तो साथियों, मार्केट का पूरा फोकस एट प्रेजेंट नंबर सीजन पर है। मतलब एकदम टकटकी लगाए मार्केट बैठा है कि नंबर्स लेकर आइए, हम उस अनुसार रिएक्ट करेंगे आपके स्टॉक के ऊपर। जहां पर भी नंबर्स अच्छे आ रहे हैं वो स्टॉक गैप के साथ में ऊपर जा रहे हैं, है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड जहां पर भी नंबर्स में हल्की सी भी प्रॉब्लम है, मार्केट पटक के मार रहा है। तो रेस्पेक्टिव ऑफ कि मार्केट कहाँ पर है, क्या सेंटिमेंट है ना, मार्केट इतना गिर चुका है, चलिए ओवरसोल्ड लेवल से आपको हल्की फुल्की बाइंग देखने को मिल रही है, बट सारा का सारा फोकस अर्निंग सीजन पर है और जिसके लिए मार्केट पिछले 2-3 हफ्तों से वेट कर रहा था। तो आज की इस वीडियो में देखते हैं कि किस तरीके से हम अर्निंग सीजन को ट्रैक कर सकते हैं, किस तरीके से हमारा एक व्यू बन सकता है, किन बातों का ध्यान रखना है। एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझेंगे, बस बने रहिए आप अंत तक। देखेंगे एक एक चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले इंडेक्स पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो नेस्डैक का चार्ट है। नेस्डैक एंड इवन पूरे वर्ल्ड मार्केट में हमें एक रैली देखने को मिली। एक रैली नहीं, एक गैप अप आप कह सकते हैं। एक जैसे क्या होता है मार्केट में जब गिरावट आती है ना भयंकर, तो स्प्रिंग जो है वो पूरी तरीके से एकदम टाइट हो जाती है। अब उस पर हल्का सा भी फोर्स हटता है तो जो भी स्टॉक अच्छे होते हैं ना, ठीक ठाक परफॉर्म कर सकते हैं। जहाँ पे इतना प्रेशर नहीं आया वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर चले जाते हैं। ऐसा ही अभी हो रहा है। मार्केट जो है वो आप देख सकते हैं, बस सेलिंग एक बार के लिए रुकी है यहाँ पे। आप अभी तक आपका ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। इफ़ यू लुक एट द मार्केट क्लोजली, आप यहाँ पे नीचे, आप जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पर आप नीचे आए थे, आपने यहाँ पे 2-3 दिन का समय बिताया। एक दिन मार्केट बहुत उछला, करीब 500 पॉइंट मार्केट उछल गया, 24,200 आ गया, सब लोगों ने उछलना शुरू कर दिया। बट अल्टीमेटली क्या हुआ, आपकी मूविंग एवरेज के पास में आए, आप फिर से नीचे आ गए, है ना। तो 1-2 दिन से कभी भी ट्रेंड नहीं बदलता। ट्रेंड तो यहाँ पे भी नहीं बदला। आपने 50 डे को रिकवर करने का प्रयास किया, आप फिर से नीचे आ गए। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि मार्केट में कोई ट्रेंड बदल गया है या फिर कुछ हो गया है। कोई खास रैली भी नहीं है इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आप बस गिर रहे थे, आप ओवरसोल्ड हो चुके थे, अब आप वहाँ से हल्का फुल्का ऊपर आए। अभी तो आपको 10 डे को यहाँ पर रिक्लेम करना है, 20 डे को करना है। मार्केट जो है वो डेथ क्रॉस के अंदर है। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ओवरसोल्ड रैली को, ओवरसोल्ड लेवल से जो मार्केट में बाइंग आती है, उसको अगर कोई रिटेलर रैली समझता है या फिर ट्रेंड समझता है, मूर्खता है ना, मूर्खता है। ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी है। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर 24,200 एंड 24,800 के ऊपर नहीं जाता है, मार्केट में कोई भयंकर भूचाल वाली तेजी नहीं आने वाली। ये आप चीज़ क्लियर कर लीजिए, है ना, ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए कहना हूँ मैं आपको। मार्केट बहुत ही गिर गया एंड देन फॉर्मिंग अ बेस एंड देन गोइंग अप, वो एक अलग बात होगी, है ना। वी नीड हायर हाइज एंड हायर लोज इन अ ट्रेंड। एंड अभी जो मार्केट है वो एक क्लियर, आँख का अंधा भी दूर से देख के बता सकता है कि दिस इज अ क्लियर डाउन ट्रेंड, है ना। ये स्टॉक, ये इंडेक्स है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। सो इट्स लोअर लोज लग रहे हैं एंड लोअर हाइज लग रहे हैं। सो इट्स अ क्लियर डाउन थ्योरी मतलब कुछ है ही नहीं यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये, है ना। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो 2022 में भी जो मार्केट गिरा था, इट वाज अ क्लियर डाउन ट्रेंड। बीच बीच में रैली आई थी। अब वो रैली इसलिए आई थी क्योंकि मार्केट गिर काफ़ी ज़्यादा रहा था, है ना। तो अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि मार्केट बहुत ही एक तरफा गिर गया एंड देन वी आर सीइंग बाइंग। अभी तक मार्केट का ज़्यादा फोकस प्राइस करेक्शन पे था। अब जाके आप कह सकते हैं कि मार्केट हल्का फुल्का टाइम करेक्शन पे था। अब जाके आप कह सकते हैं कि प्राइस में करेक्शन एकदम स्टीपली आया है। ऐसा कैसे कह रहा हूँ मैं, है ना, किन फैक्टर्स पे कह रहा हूँ, चलिए लेके चलता हूँ सीएनएक्स स्मॉल कैप पे। तो इफ़ यू लुक एट द मार्केट क्लोजली, मार्केट जब यहाँ से गिरने लगा था तो करीब 11% गिरने में मार्केट ने 74 डेज लगाए थे, 50 ट्रेडिंग सेशंस लगाए थे, 50 ट्रेडिंग सेशन, 74 दिन। लेकिन इस बार जो मार्केट यहाँ से यहाँ पे गिरा है करीब 14%, तो मार्केट केवल 32 दिनों और 21 ट्रेडिंग सेशन के अंदर नीचे आ गया था 15%। सो दिस वाज मोर स्टीप, है ना, बहुत तेज़ी से गिरे हो आप। तो जब आप बहुत तेज़ी से गिरते हो तो रिबाउंड भी वैसा ही आता है। तो एक रिबाउंड आया है एंड वी नीड वन इनसाइड। थोड़ा सा मार्केट नीचे आए, 10 डे को रिक्लेम करे। अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है ना, जस्ट आप गिरना बंद हो गया है। कंटिन्यू होगा नहीं होगा, दैट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। और हमने इस वीडियो में देखा भी था, मैंने आपको सोमवार को बोला भी था कि फर्स्ट लैग ऑफ जो फॉल है वो कहीं ना कहीं रुकेगा, क्योंकि ओवरसोल्ड हो चुका है मार्केट, हल्का फुल्का ऊपर आएगा एंड अस्थिरता आएगी। एंड सारा का सारा फोकस जो है वो नंबर सीजन पर। रिलायंस, एक्सिस, इन्फोसिस, इन सब के आज नंबर्स आए। विल हैव टू सी मार्केट कल कैसे रिएक्ट करते हैं नंबर्स पे, है ना। नंबर सीजन पर हम अभी आएंगे एंड ये चीज़ है, आप डाउ थ्योरी से समझ गए। अभी तक हमें कोई क्लियर अपडेट नहीं मिल रहा है। हो सकता है बीच में 1-2 दिन की, एक हफ्ते तक की हमें एक ट्रेडेबल रैली मिले, बट विल हैव टू वेट फॉर दैट। अभी हुआ क्या है, जो यूएस की 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है
सारा खेल अभी उसी का चल रहा है मार्केट में। तो अभी क्या है, 15 तारीख को ये 3% गिर गई, 3% गिर गई, तो इस कारण पूरे वर्ल्ड के जो मार्केट है वो थोड़ा बहुत बढ़िया करने लगे। अगर ये यहाँ से और नीचे आती है, 4.4 तक आती है, तो मार्केट में हो सकता है 3-4-5% और मार्केट रैली कर जाए। ये कितना मायने रखती है कितना नहीं रखती है, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। बट जिस तरीके से अभी आप डॉलर को अप्रिशिएट होते देख रहे हैं, या यूँ कहूँ कि रूपी को डेप्रिसिएट होते देख रहे हैं, तो 3-4-5% वहाँ आपको मिल रहा है, 5% की आपकी बॉन्ड यील्ड यहाँ पे, तो FII को 8-9% ईजीली वर्स्ट केस में वैसे ही मिल रहा है। तो वो क्यों लगाएगा पैसे? सोच के देखिए, वो क्यों लगाएगा पैसे, है ना? उसको क्या ऐसी इंडियाज ग्रोथ स्टोरी आन पड़ी है, वो लगाएगा, पर अभी क्यों लगाएगा वो? सो दिल वेट। एंड इनके लिए क्या होता है कि बहुत सारे एसेट क्लासेस होते हैं FIIs के लिए। जैसे हम टेलीग्राम पे देख रहे हैं ना कि FIIs की लगातार सेलिंग आ रही है। कल उन्होंने क्लोज टू $1 बिलियन की सेलिंग की, आज भी 4,341 500 समथिंग। तो क्यों सेलिंग आ रही है? क्योंकि उनके लिए आसान है ना, उनको रिस्क फ्री यहाँ पे पैसा बन रहा है, तो वो एक एमर्जिंग मार्केट में जहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है वो क्यों लगाएंगे? एंड नंबर सीजन पे वो भी वेट कर रहे हैं। सो इफ़ यू लुक एट द मार्केट क्लोजली, तो अभी रिसेंटली सितंबर से, है ना, 27 सितंबर से मार्केट में शुरू हुई थी FI की बिकवाली, 27 सितंबर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहीं से ही ये जो बॉन्ड यील्ड्स हैं, जो US गवर्नमेंट बॉन्ड की जो यील्ड है, जो नॉन स्टॉप गिरे जा रही थी, इस वक्त तो मार्केट में पैसा लग रहा था 25% डाउन, अब यहाँ से तेज़ी आनी शुरू हो गई। तो जब ये यहाँ पे नीचे आए तो मार्केट हल्का फुल्का बढ़िया भी कर रहा था, तो अभी इतना ऊपर चले गए, 32% का राइज आ गया, तो पैसा निकलना बड़ा लाजमी है। अभी क्या यहाँ से और ऊपर जाएंगे क्या, मुझे नहीं पता गाइस। इनफैक्ट ऑनेस्टली बताऊँ, किसी को कुछ भी नहीं पता है ना, किसी को कुछ भी नहीं पता है। देखिए ज़्यादा मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा कुछ करती है। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ यू सी 2023 में जो बुल मार्केट शुरू हुआ था, दैट स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल, ओके, एंड 1 अप्रैल से तो ये अक्टूबर तक बढ़े थे, एंड वी हैड अ ग्रीड मूव, उस समय तो ये बड़ी थी, है ना। अभी बढ़ रही है तो मार्केट गिर रहा है। तो मार्केट के अंदर क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, प्राइस जो है वो स्लेव है अर्निंग्स का, अर्निंग्स की स्लेव है वो, है ना। बिक गई, खरीद लिया अर्निंग्स ने, पता है क्या, अर्निंग्स ने जो कह दिया वो फाइनल है। अगर आप अर्निंग्स नहीं दिखाओगे, 1-2 क्वार्टर स्टॉक में मूव, जैसे ये प्रीवैग वगैरह जो है, एक सेकंड, ये बहुत उस समय चले थे कि भाई अयोध्या, उस समय पे टेंट वगैरह की जो थ्योरी वगैरह, वो कुछ एक चीज़ें चली थी ना, इन सभी की चली थी, प्रीवैग वगैरह इन सब की। ये स्टॉक जो भागे भाई साहब, जो भागे, एंड फिर देखो आप कहाँ पे नीचे आ गए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, वारी वगैरह, वारी का जो ये वाला जो स्टॉक है, तो ये मैंने पहले भी कहा था कि भाई ये 2 महीने में, 3-4 महीने में इतना ऊपर आ गया, फिर गायब हो गया अचानक से। ऐसा क्या हो गया इस कंपनी के अंदर? अभी देखो आप नीचे आके वापस ऊपर है कि मूविंग एवरेज से वापस से रिजेक्शन आ गया उसके अंदर। तो उस समय क्या ये थीम वीम चल जाती हैं। अल्टीमेटली यू नीड अर्निंग्स, एंड अगर अर्निंग्स नहीं है मार्केट गिरेगा। तो अब क्या है, अब ये अर्निंग्स सीधा बोल देना कि स्लेव ऑफ अर्निंग्स मुश्किल होता है। इट्स नॉट दैट ईजी। फिर तो राज खुल गया सारा, फिर तो रिटेलर्स को पार्ट क्या पढ़ाना है उसके बाद में। फिर रिटेलर आपका चैनल क्यों देखेगा, वो क्यों सुबह बिजनेस चैनल देखेगा या पेपर पढ़ेगा? उसको बोल दो भाई अर्निंग्स नहीं आ रही है, खेल खत्म हो गया। ऐसे थोड़ी होता है, उसको मसाला बना के देना पड़ेगा कि भाई देखो ये हो गया, वहाँ पे वॉर हो गई, है ना, वहाँ पे ये हो गया, वो हो गया, ऑयल नहीं निकल रहा, उसके कुछ समझ में खुद के भी नहीं आ रहा, जो लिख रहा है उसको भी नहीं पता है, ऊपर से जा रहा है बस ऐसा फैंसी टर्म्स है तो पढ़ के अच्छा लग रहा है, हाँ कुछ तो हो रहा है। अब क्या हो रहा है वो किसी को नहीं पता है ना। अब ये क्या कयास है कि भाई ऐसा हो रहा है इसलिए FIs पैसा निकाल रहे हैं, ये वो, तो पहले तो नहीं निकाला, उस समय कहाँ मर गए थे क्या? हाँ, उस समय क्या हो गया था? तो ये सब क्या है, भाव भगवान है। राकेश जी जो कह के गए हैं ना वो एकदम सही है। उनका इंटरव्यू वगैरह देखना, ये जो ये कोविड के समय जो मार्केट गिर रहा था तो राकेश जी के इंटरव्यू वगैरह आए तो उन्होंने कहा भाई सेल भेल वगैरह इतने सस्ते मिल रहे हैं, बाय स्क्रीमिंग बाय एंड ऑल दैट। बोला मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर ये जो CNBC वाले हैं ये बोले कि ये फंडामेंटल्स तो है नहीं। तो जब मार्केट न्यू ऑल टाइम हाई लगाया तो राकेश जी को बुलाया, है ना, तो उन्होंने पूरा मजाक उड़ाया, फंडामेंटल है, लिक्विडिटी लेड रैली है, क्या हुआ, बुलाओ उस एंकर को बुलाओ। उनके ऐसे शब्द थे कि बुलाओ उस एंकर को बुलाओ, कह रहे थे ना क्या हुआ। तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होता इन सब चीज़ों से, जस्ट फोकस द प्राइस। भाव भगवान है ना, भाव के ऊपर कुछ नहीं है। चलो सो वो भी हम FIs के बारे में चर्चा कर चुके हैं, थोड़ा बहुत देख लिया, मतलब कंटेंट क्रिएशन वगैरह के लिए, बाकी कुछ नहीं।
छोड़ो इनको। एंड इस कारण आपने देखा SPX वगैरह थोड़े से राइज में, आज थोड़े से प्रेशर में। विल हैव टू सी इफ द कंटिन्यूएशन इज देयर। एंड हमने डाउ थ्योरी को समझ लिया। चलिए अब हम बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो सबसे पहले हम अर्निंग्स को देखते हैं। ये स्क्रीनर पर मैं आया हूँ, ये बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है, मैं यहीं पर ही सारे नंबर्स ट्रैक करता हूँ। तो अभी ऐसा है कि कुछ एक नंबर्स हैं जिन्होंने मार्केट में आग लगाई है भैया। सबसे पहला जो नंबर है वो HDFC लाइफ एंड HDFC AMC, दोनों के दोनों आग लगा रहे हैं। AMC स्टॉक्स में अचानक से तेजी बनी है। मैं अभी आपको चार्ट भी दिखाऊंगा। इसका रीजन ये है कि जो ब्रोकिंग वाला जो बिजनेस है थोड़ा सा कम हो गया। एंजल वन के नंबर्स आए एंड एंजल वन के नंबर्स में एकदम सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई जो सेबी ने अभी चेंज किया था ना, अभी 19% का राइज है, कुछ ज़्यादा नहीं है। इफ यू सी सितंबर क्वार्टर में 1515 का रेवेन्यू था, अभी 1262 का ही है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दे आर नॉट डूइंग गुड। ऑल द वाई एंड वाई बेसिस पे आपको ज़्यादा लग रहा है, लेकिन यहीं पे तो प्रॉब्लम आई थी ना, सेबी ने जो बैंक निफ्टी वगैरह निकाल दिया तो इनके रेवेन्यूज़ कम हो गए। अब ये बोल रहे हैं कि हम प्राइस हाइक वगैरह करेंगे कुछ क्वार्टर्स में, कुछ महीनों में, तब चीज़ें सही होंगी। बट प्रॉब्लम तो आई है ना, EPS वगैरह सभी चीज़ें डाउन हो चुकी है, तो ब्रोकिंग बिजनेस पे हल्का फुल्का इम्पैक्ट आया है। अब कयास क्या लगा रहा है? अब HDFC AMC वगैरह के नंबर्स अच्छे आए हैं तो है ना, अगर आप AMC के नंबर्स देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसके नंबर्स अच्छे हैं। 671, फिर 887, फिर 934, तो वाई एंड वाई एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में इसने राइज दिखाया और 30% से ज़्यादा का राइज दिखाया सेल्स में। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। तो ये एक रीज़न है कि भाई क्या ब्रोकिंग से पैसा जो है वो AMC में शिफ्ट होगा, और क्या म्यूचुअल फंड का डेटा यहाँ से बेटर होगा कि लोग ट्रेडिंग नहीं करेंगे, बैंक निफ्टी वगैरह में सट्टा नहीं करेंगे, पैसा बचेगा, AMC में जाएगा। सो कैन वी सी अपसर्ज। ओके, अब मैं आपको इन दोनों की चार्ट दिखाता हूँ जहाँ से थोड़ा बहुत मामला अच्छा हुआ। और यही रीज़न है BSE भी बढ़िया कर रहा है, क्योंकि BSE के पास में खोने को कुछ नहीं था, क्योंकि वहाँ पे कोई FN वगैरह इतना होता नहीं था। अब उसको बैंक निफ्टी वगैरह का आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा मार्केट शेयर वगैरह मिल रहा है। सो BSE had been rising from the past 1.5 years, and even now it is rising. It is looking good. So let us move to the charts. So सबसे पहले तो ये HDFC लाइफ का चार्ट है। आप देख सकते हैं कैप के साथ में ऊपर आया है, तो ये तो एक काफ़ी अच्छी बात है। अभी हम आएंगे, इसके ऊपर आएंगे। तो इफ़ यू लुक एट द चार्ट्स, आईसेक वगैरह देखिए, एंजल वन को देखिए आप किस तरीके से लगातार गिर रहा है। अब ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर आ गया, इसमें नाचने कूदने वाली कोई बात नहीं है। इफ़ यू रियली वांट टू डू ग्रेट, कम टू 3500 फर्स्ट, देन शो मी व्हाट योर पोटेंशियल इज। ओके, एंड बाकी इफ यू सी शेयर इंडिया हो, जियोजीट हो, ये सभी जो हैं अभी नीचे। मोनार्क जरूर होल्ड अप कर रहा है ना, 5 पैसा हो गया, SMC ग्लोबल हो गया। ये देखिए आप, ये एक अच्छा मैंने यहाँ पे अलर्ट भी लगाया था, इट वॉज अ गुड चार्ट, बट नाउ इट इज फॉलोइंग। बिरला मनी देखिए आप कितना नीचे आ गया ना, GM फाइनेंशियल, अरिहंत कैपिटल, तो इनमें थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आया। नाउ लुक एट द AMC चार्ट्स। तो ये है HDFC AMC का चार्ट, एंड कैन यू लुक एट द इम्पैक्ट? अराउंड 5% अप ऑन अर्निंग्स। सो वी नीड दिस। तो इसके लिए मेरी एक अलग वॉच लिस्ट है, अलग वॉच लिस्ट मैं क्रिएट करके रखता हूँ क्वार्टरली नंबर्स की। एंड UTI AMC देख सकते हैं आप, राइज पे था क्योंकि HDFC AMC के नंबर्स अच्छे आए थे, तो ये भी अब हमारे रडार पे होना चाहिए। NAM इंडिया राइज पे है। NAM इंडिया हमने लास्ट ईयर लिया भी था, वी मेड सम गुड मनी इन दिस स्टॉक। वी बॉट अराउंड दिसंबर, याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं, लिया था हमने, NAM इंडिया लिया था, मार्जिन में लिया था ज़्यादा। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें भी राइज आया, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC, एंड एडवाइस भी बढ़िया कर सकता है। तो ये सब जो कुछ स्टॉक्स हैं इनमें राइज देखने को मिला। जो उसी के साथ में BSE इज रनिंग लाइक एनीथिंग, सीधा बॉटम से नॉन स्टॉप ऊपर गया है। बेस नहीं था, बेस होता तो क्या पता बाय भी करते है ना। बेस का लास्ट इसमें यहाँ था, लेकिन वोलेटिलिटी के कारण मिस करना पड़ा। टू मैनी फैक्टर्स। अब अगर यहाँ पे कहीं पे रुकता है तो देखेंगे इसको 8,000 की चाल के लिए। विल हैव अ लुक। मोतीलाल ओसवाल देखिए आप किस तरीके से गिर रहा है। तो ये एक चीज़ है। 361, हाँ ये भी एक तरीके से वेल्थ मैनेजमेंट में ही है। तो यहाँ पे भी AMC वाला ही है, एक वेल्थ मैनेजमेंट में ही है, तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि बाइंग देखने को मिली है। सो क्या पता चल रहा है? ये पता चल रहा है कि AMC एंड वेल्थ मैनेजमेंट स्टॉक्स के अंदर मार्केट में बाइंग देखने को मिल रही है। ब्रोकिंग स्टॉक्स थोड़ा सा बैक सीट पर आए हैं, एंड ये स्टॉक्स बढ़िया कर रहे हैं। कैम्स हो गया, के फिनटेक हो गया, इन सब में अभी रिसेंटली बाइंग है। सो कैपिटल मार्केट स्टॉक्स आर डूइंग गुड। अब अगर यहाँ से मार्केट अच्छा करता है, वी कैन हैव अ ग्रेट एक्शन है। ओके, अब उसके बाद में अगले जो नंबर्स थोड़े बहुत ठीक आए हैं वो मुझे लगा है एरोफ्लेक्स। मैंने एक बार पहले भी आपसे चर्चा की थी कि एरोफ्लेक्स हो गया, डी डेवलपमेंट हो गया, ये वो कुछ एक मल्टीबैगर्स हो सकते हैं अगले पुल मार्केट के, है ना। एरोफ्लेक्स जो है, मैं ये कंपनीज के पढ़ रहा था, एनालिसिस कर रहा था मैं। सो ये जो कंपनी है वो जो काम करती है, ये तमाम रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर है ये कंपनी, तमाम।
एंड आप नाम लीजिए, यूल फाइंड इट देयर। तो जो वाटर फ्लो का जो चाहिए होता है, ये सेमीकंडक्टर में आपको मिल जाएगी, आपको एरोस्पेस में मिल जाएगी, ग्रीन हाइड्रोजन में, सोलर में, ऑयल रिफाइनरी में। तो जो भी सेक्टर हॉट होता है ये वहाँ पे आपको मिलेंगे, है ना। मेजर इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, अभी एक्सपांड कर रहे हैं, सोलर, रोबोटिक्स, एरोस्पेस एंड सैटेलाइट, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, तो ईवी, हाइड्रोजन, एवरीवेयर। तो ये एक numbers are catching up. So this is a good stock which is on my radar. And numbers देखिए आप 33% up and Y on Y and quarter basis दोनों पे हमें rise देखने को मिला। एंड लुक एट द EPS भी आप देख सकते हैं। तो ये बढ़िया कर रहा है। एंड आज इसमें अपर सर्किट था। तो फर्स्ट साइंस ऑफ एक्शन, आई डोंट वांट टू बाय चीप। मैं चाहता हूँ थोड़ा और ऊपर आए, 250 के आसपास आए, देन फॉर्म अ गुड बेस और अ कंसोलिडेशन, अ पुल बैक, देन वी कैन बाय। ओके, तो ये एक चीज़ है। अच्छा, उसी के साथ में आज L&T टेक्नोलॉजी, अब 90 घंटे काम करेंगे तो नंबर्स तो अच्छे थोड़े आएंगे। 90 घंटे काम करो, परिवार को छोड़ो। क्या रखा है परिवार में, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है भाई यहाँ पे, गुड वॉल्यूम्स, वेरी गुड वॉल्यूम्स। तो IT सेक्टर में मिक्स्ड एक्शन है, वेयर एज HCL टेक इज गॉन, है ना, गया ये 1-2 क्वार्टर के लिए गया। वहीं पे LTTS जो है ये बढ़िया कर रहा है। TCS का भी जो एक्शन है वो मुझे पसंद आया, वॉल्यूम के साथ में ऊपर था, बिग गैप, है ना। पिछले क्वार्टर में भी यहाँ पे भी हमने चीज़ देखी, सो इट इज़ लुकिंग गुड। सो विल हैव टू सी इन्फोसिस कैसे रिएक्ट करता है। तो IT भी सेलेक्टिव काउंटर्स हमें थोड़ा बहुत एक्शन दिखा सकते हैं। तो बाकी आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, जो नंबर्स आते जाएँ, जस्ट उनके चार्ट देखते जाइए, कैसा परफॉर्मेंस है, क्या है। अब जैसे सियाट के नंबर्स मार्केट ने पसंद नहीं किए, अब गाड़ियाँ तो बिक नहीं रही है, तो टायर भी कैसे बिकेंगे। तो ये एक बात है, तो ये भी कोई खास नहीं कर रहा है। एंड ये कल्याण ज्वेलर्स में तो भाई मार पड़ी है, इवन सारे ज्वेलरी स्टॉक्स में मार पड़ी है। ज्वेलरी सेक्टर में हमें थोड़ा सा आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं कल्याण ज्वेलर्स जो है वो टॉप से करीब 30% गिर चुका है, एकदम स्टीपली गिरा है। सो यहाँ पे एक तो एक एंकर ने टीवी पे बोला था कि कल्याण ज्वेलर्स ले लो, और उसी दिन से अगले दिन से गिरने लग गया। मतलब टाइमिंग इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, मेरे तो समझ के बाहर है, बार कैसे हो रहा है। जो भी स्टॉक वहाँ पे आते हैं वो अगले दिन से गिरने लग जाते हैं, समझ भी नहीं आया। आपका क्या कहना, बताइएगा कमेंट करके। RBG ज्वेलर्स ये देख सकते हैं आप, ये भी यहाँ पे एक अच्छा सेटअप था। तो ये प्री मैच्योर ब्रेकआउट आया इसमें, इट शुड हैव वेटेड फॉर एटलीस्ट अ डे और 2, बट इट डिडंट, एंड इट मूव्ड वेल, बट देन यू सी अ सीरीज ऑफ लोअर सर्किट्स फॉलोइंग रिवर्सल्स। अब जिसने लिया है वो अब रह गया, यहाँ पे बना ही रहे अब तो वो, क्योंकि वॉन्ट बी एबल टू सेल, वो सेल नहीं कर पाएंगे साइकोलॉजिकली। तो tables are turning seems like, but again we are having few stocks which are doing good। जैसे DP आभूषण का मुझे एक्शन बहुत अच्छा लगा, मुझे रिलायंस ग्लोबल ये भी बहुत अच्छा लगा, रिनाइसेंस ये भी ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। ये भी जैसे इफ आई शो यू, सो लुक ओवर हियर कि जैसे 10 तारीख से गिर रहा था ना CNX स्मॉल कैप, बट वहाँ से ये स्टॉक इन दोनों दिन ऊपर था। सो इट इज़ लुकिंग गुड, इट इज़ डूइंग गुड एटलीस्ट। तो PN गडगिल में ठीक ठाक एक्शन आया है, ठीक ठाक सॉर्ट ऑफ एक्शन है, तो ये बात है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ये नंबर सीजन को ट्रैक करो, देखो कौन से स्टॉक्स बढ़िया करते हैं, अपनी लिस्ट बनाओ। मेरे पास अभी कोई होल्डिंग नहीं है, आज मैंने कुछ भी नहीं लिया। जैसे ये चीज़ें बढ़िया होंगी, 10 सेटल डाउन होगी, विल डिस्कस मोर। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में है। ये जो भी आपको रिएक्ट करना है, ये बांद्रा बनाना है या ये गुस्सा करना है या वॉट एवर इट इज़, टेलीग्राम पे मैं तमाम इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यू जस्ट हैव टू ज्वाइन एंड गेट द इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला है। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।